सेल्फ अलका एंड वेलकम टू आवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता कौन है? आप और मैं, अपन सब कौन है? उपभोक्ता, जो किसी वस्तु का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे पहले हमें वस्तु खरीदना होती है। ठीक है, तो उस वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उसे लेकर हमारे देश में सरकार द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं। तो आपको मालूम है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो जो वस्तु को बेचने वाला व्यापारी है, वो विक्रेता है, वो हमें अनेक प्रकार से भ्रमित करता है। हो सकता है कभी मिलावटी वस्तु भी दे दे, कम नाप तोल से भी वस्तु दे दे। तो इन सब के लिए हमारे देश में 1986 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जब हम किसी वस्तु को उपभोग करने से पहले खरीदने जाएंगे तो हमें यह अधिनियम 6 अधिकार देता है, जिन 6 अधिकारों का हमें पालन करना होता है। ठीक है, तो कौन कौन से वो अधिकार है? जैसे पहला सूचना पाने का अधिकार, फिर अगला शिकायत व सुनवाई का अधिकार, चुनाव या पसंद का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये 6 अधिकार हमें इसमें दिए गए हैं, जिससे हम व्यापारी के शोषण से बच सकते हैं। कैसे शोषण से? मिलावटी वस्तु, भ्रामक विज्ञापन, मतलब झूठे विज्ञापन से हमें भ्रमित करता है, इन सब बातों से बच सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन 6 अधिकारों की डिटेल को जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम यहां जानते हैं सूचना पाने का अधिकार। इसमें बताया गया है कि उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा को क्रय करने के निर्णय हेतु आवश्यक समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे वस्तु की किस्म, मात्रा, निर्माण तिथि, मूल्य आदि सम्मिलित होते हैं। किस बात में? वस्तु की सूचना पाने में। इस कारण भारत में निर्माताओं को सभी सूचनाएं उत्पाद के पैकेज एवं लेबिल पर देनी होती है, और यह एक कानूनी बाध्यता भी है। लेबिल मतलब होता है किसी वस्तु पर लगाई जाने वाली कागज की पर्ची, जो हमें वस्तु की उत्पादन तिथि, कब वस्तु बनाई गई थी, उसकी अंतिम उपयोग तिथि, मतलब कि कब तक हम इसे उपयोग कर सकते हैं, इसकी कीमत क्या है, इस सब बातों की हमें जानकारी देती है। तो सूचना पाने का अधिकार समझ में आया। हमारा पहला अधिकार है, जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो वस्तु से संबंधित सारी बातें, सारी सूचनाएं हमें प्राप्त करने का अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की हम सूचना उससे मांगते हैं, अगर हमें वो नहीं देता है तो उसके विरुद्ध हमें कार्यवाही करने का अधिकार है। ठीक है, सेकंड देखते हैं शिकायत तथा सुनवाई का अधिकार। यदि उपभोक्ता वस्तु या सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वह इसकी शिकायत कर सकता है, और उपभोक्ता अपनी शिकायत के संबंध में न्याय पाने का अधिकारी भी है। इस कारण आज कई समझदार व्यावसायिक इकाइयों ने अपने स्वयं के शिकायत एवं उपभोक्ता सेवा कक्ष की स्थापना कर ली है, जो उपभोक्ता की शिकायतें दूर करने में सहायता कर रहे हैं। आज जैसे आज एक मोबाइल फोन लेकर आते हो, सबसे पहले क्या पूछते हो? भाई इसका सर्विस सेंटर कहाँ मिलेगा? क्यों पूछते हो? ताकि आप एक गारंटी लेते हो कि भाई वस्तु खराब हो गई तो क्या शिकायत दर्ज कराएंगे। तो ऐसी शिकायत, और ये जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर, त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। इससे विक्रेता या व्यापारी या दुकानदार बचने के लिए क्या करते हैं? अपने एक शिकायत केंद्र की स्थापना करते हैं, जिसे हम सर्विस सेंटर के नाम से जानते हैं। कि क्या करें कि उपभोक्ता डायरेक्ट सर्विस सेंटर पर आए, यहाँ से हम इन्हें फैसिलिटी दे दें ताकि हमारी कंप्लेन न करें। तो यहाँ सेकंड अधिकार हमारा है शिकायत व सुनवाई का अधिकार। यदि व्यापारी की किसी वस्तु से हमें कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान के लिए आज समझदार जो व्यवसायी है, उन्होंने क्या किया? शिकायत केंद्रों की या सर्विस सेंटर की स्थापना की है। ठीक, अगला अधिकार है हमारा चुनाव या पसंद का अधिकार। अपनी पसंद की वस्तु खरीदना। विक्रेता आपको वस्तु खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, और विक्रेता नहीं कर सकता तो आप भी उसे वस्तु अपने मनमाने मूल्य पर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकार आपको नहीं, एक विक्रेता को भी है। उपभोक्ता का एक महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि वह बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं में से अपनी पसंद से किसी वस्तु का चयन कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति उसकी पसंद को अनावश्यक एवं अनुचित ढंग से प्रभावित करता है या हस्तक्षेप करता है तो यह उसके अधिकार में विघ्न माना जाता है। आ रहा है समझ में यहाँ पे क्या वो अपन को बोल रहा है कि एक उपभोक्ता जो है, आपको या मुझे किसी भी वस्तु का चुनाव करने का या पसंद करने का अधिकार है। हम विक्रेता
से बाध्य होकर या विक्रेता अगर हमें फोर्स करे किसी प्रकार की वस्तु खरीदने के लिए, तो यह क्या होगा, हम उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं या ये हमारी पसंद में विघ्न मतलब बाधा होगी। ठीक है, अगला अधिकार है हमारा सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को उन वस्तु एवं सेवाओं के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है जो उसके जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उदाहरण के लिए जो बिजली उपकरण अविस्तरीय उत्पादों से बनाए जाते हैं अथवा जो सुरक्षा के मानकों के अनुरूप नहीं है, गंभीर रूप से चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए उपभोक्ता को शिक्षित किया जाता है वह ISI मार्क बिजली उपकरणों का प्रयोग करे, क्योंकि इससे सुनिश्चित हो जाता है कि यह उत्पाद गुणवत्ता के मानदंडों को पूरा कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में? ऐसा बोला गया है कि सुरक्षा पाने का अधिकार हर एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु को खरीदता है तो उसको लेकर उसके माइंड में जो भ्रम है, जो संकोच है कि वस्तु नुकसान भी पहुंचा सकती है, नहीं पहुंचा सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हर एक या कुछ व्यक्तियों ने एक अपने ब्रांड डिसाइड किए हैं या एक मानक रखे हैं जिसके आधार पर व्यक्ति वस्तु को खरीदे। जैसे सोने के लिए हॉलमार्क वाला निशान देखे, है ना। फिर जैसे ये ISI बिजली उपकरण के लिए रखा गया है, तो ये ISI ये ऐसे नामों से व्यक्ति क्या कर सकता है, उपभोक्ता क्या कर सकता है, वस्तु को खरीद सकता है और सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एंड लास्ट के 2 अधिकारों में पहला है क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति, क्षति मतलब नुकसान, पूर्ति मतलब उसकी भरपाई, जितने पैसों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई। यदि वस्तु अथवा सेवा अपेक्षा के अनुरूप नहीं निकलती है तो उपभोक्ता को उससे मुक्ति पाने का अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को कई प्रकार से क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, जैसे वस्तु को बदल देना, उत्पाद के दोषों को दूर करना, हानि अथवा क्षति पहुंचने पर उसकी पूर्ति करना, ये सारे अधिकार है उपभोक्ता को। एंड लास्ट है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसमें बताया गया है उपभोक्ता को पूरे जीवन ज्ञान प्राप्ति एवं पूरी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ता को पूरे जीवन ज्ञान और किसी भी वस्तु को लेकर सूचना पाने का अधिकार है। उसे इसका ज्ञान होना चाहिए कि यदि वस्तु अथवा सेवा आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो उसकी किस प्रकार से क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा उसके क्या अधिकार होंगे। अतः कई उपभोक्ता संगठन एवं कुछ समझदार व्यवसायी इस संबंध में उपभोक्ता को शिक्षित करने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, वस्तु को लेकर उपभोक्ता के क्या अधिकार है, क्या शिक्षा, क्या नॉलेज उन्हें होना चाहिए, इस बात की जानकारी भी प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने उपभोक्ता के 6 अधिकारों को जाना। अब आपको इसमें किसी भी अधिकार को लेकर कोई भी डाउट होता है तो जल्दी से उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।